बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। कहते हैं कि किसी अस्पताल के या हॉस्पिटल के बाहर कुछ हिदायत लिखी हुई थी या जिनका इलाज हुआ था उनके बारे में लिखा हुआ था कि बिच्छू का काटा हुआ 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर इंसान ठीक होकर इसी हॉस्पिटल से चला गया। अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो इंसान एक हफ्ते के अंदर ठीक होकर चला गया। अगर इंसान को किसी सांप ने काट लिया तो वो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ठीक होकर चला गया। लेकिन एक बात जो वहाँ पे लिखी हुई थी वो शायद सबसे अजीब थी कि इंसान को इंसान ने काट लिया और उसके ठीक होने में अभी तक कोई हम लम्हात नहीं बता सकते। इसमें हफ्ते भी लग सकते हैं, इसमें महीने भी लग सकते हैं, इसमें साल भी लग सकते हैं और शायद इंसान के कांटे को ठीक होने में इसकी उम्र भी लग सकती है। और जो मुआलिज हैं, जो इलाज करते हैं, शायद उनकी उम्रें भी खप जाएं तो इंसान का कांटा ठीक नहीं हो सकता। इससे यहाँ क्या मुराद है? इससे यहाँ ये मुराद है कि इंसान को जब डसता है तो उसके लिए जहर अफशानी करता है। यानी इंसान के लिए जब हसद पालता है, इंसान के लिए जब नफरतें अपने दिल में रखता है, इंसान के लिए जब कदूरतें दिल में रखता है, उसके लिए बुरे जज्बात रखता है, जाहिर सी बात है कि यह नफ्सियात का उसूल से है कि जो कुछ मुआशरा इंसान को देता है वही इंसान उस मुआशरे को लौटा देता है। अगर मुआशरा इंसान को मोहब्बतें देता है, वो इंसान भी लाजमी बात है कि उसको मोहब्बतें लौटाएगा। अगर एक इंसान को नफरतें देता है तो जवाब में क्या होगा? जवाब में जाहिर सी बात है उसको नफरतें मिलेंगी। हम मुआशरे में जिस तरीके का रुझान करते हैं या जिस तरीके का हम रद्द अमल करते हैं या लोगों के साथ जो हमारा बिहेवियर है वही लौट कर आता है, वही पलट कर आ जाता है। तो हम जिस तरीके के फिर हम मुआशरे का रोना रोते हैं। क्या हम किसी की जबान के नश्तर से बचे? क्या हम कभी किसी के हसद से बचे? अगर किसी ने थोड़ी सी तरक्की कर ली तो उस पे हसद आ गया, अगर किसी ने थोड़ी सी बेहतरी कर ली तो उससे जेलसी फील हो गई। तो हम इंसान से मोहब्बतें करने की बजाय हम ऐसा जहर पाल लेते हैं जो नफरतों का जहर है, ऐसा जहर पालते हैं जो दुश्मनी का जहर है। वो ऐसा जहर है जो दूसरे इंसान को हर लम्हे डसता रहता है। और इंसान के कहते हैं कि तलवार का घाव तो भर जाता है लेकिन इंसान की ना बातों का जख्म भरता है, ना उसका जो दिल जख्मी होता है, ना वो कभी हीलक होता है। तो यहाँ ये काटने से मुराद ये है कि जो तनकीस के नश्तर हम लोगों के दिलों पर लगाते हैं, लोगों के दिलों पर वार करते हैं, उम्रें गुजर जाती हैं। वो अपनी नस्लों को भी ये वसीयत करके चला जाता है कि फलां आदमी ने मुझे इतना तंग किया तो मैं ये विरासत में ये चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ कि इंतकाम को नहीं भूलना। नस्लों में वो जहर उतर जाता है, नस्लों में वो जहर वतीयत कर जाता है। अगर इस बात को आगे लेकर जाया जाए तो ये कौमों को तबाह कर डालता है। हिटलर को यहूदियों से क्या दुश्मनी थी, उसने कौम की कौम तबाह कर दी। अब मोदी को मुसलमानों से क्या दुश्मनी है या अक़लियत से क्या दुश्मनी है, वो पूरी की पूरी नस्ल को तबाह करने पे लगा हुआ है। जब नफरतों में इंसान सोचता है, जब नफरतों में इंसान देखता है तो फिर इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर ये इंतकाम, अगर एक फ़र्द के ख़िलाफ़ हम कोई मनफी जज्बात रखते हैं तो वो फ़र्द उस फ़र्द से वो अपना बदला लेगा। अगर एक फैमिली दूसरी फैमिली के साथ कहीं नफ़रत के और कहीं हसद के, कहीं जेलसी के जज्बात रखती है तो पूरी फैमिली उस फैमिली के साथ
اپنا انتقام لے گی۔ اگر ایک معاشرہ کسی دوسرے معاشرے کے خلاف ہے تو پورا معاشرہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اگر ایک نسل دوسری نسل کے خلاف ہے تو پوری نسلوں سے وہ انتقام لے گا، اور اگر ایک قوم دوسری قوم کے بیجا نفرتیں رکھتی ہے، کدورتیں رکھتی ہے، رنجشیں رکھتی ہے، زہر افشانی کرتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی نفرتیں ٹوٹ کر دوسری قوم میں چلی جائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے آگ کا علاج آگ نہیں ہو سکتا۔ آگ کا علاج صرف پانی ہو سکتا ہے۔ اس پانی کو جب تک ہم ڈالتے رہیں آگ بجھ جائے گی۔ نفرت کا علاج صرف محبتیں ہو سکتی ہیں، اور محبتیں کہاں سے جنم ہوں گی؟ جب ہم انسان کو انسان ہونے کے ناطے سے عزت دیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ انسان کو ہم لباس سے پہچانتے ہیں۔ اگر ایک لباس انسان جو بھی اختیار کر لیتا ہے، ہم اس کی وہی پہچان بنا ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی اور لباس اختیار کر لے تو ہم اس کے ساتھ وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو مسلمانوں کا لباس اختیار کر لے تو ہم اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں۔ اگر کوئی سکھ کوئی بھائی اور لباس پہن لے تو ہم لباس ہماری پہچان بن گئی۔ ہم نے لوگوں کو ٹٹولنا چھوڑ دیا کہ انسان کو بحیثیت انسان عزت دی جائے۔ اگر انسان کو بحیثیت انسان عزتیں نہ دی گئیں تو پھر یہ نفرتیں انسان کے زہر دلوں میں اتر جائیں گی، اور پھر اس کا خمیازہ انسان کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ اور جو آج دیکھ رہے ہیں جنگوں میں کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنی بڑی بڑی جنگیں، آذربائیجان کی جنگ، آرمینیا کی جنگ، اسلحہ، دوسری چیزیں، یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کیوں بن رہا ہے؟ انسان انسان سے خوف زدہ ہے، انسان انسان سے ڈرا ہوا ہے۔ کیوں؟ ان نفرتوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ ان کدورتوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ ان رنجشوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ ان بیکار کی دشمنی کی وجہ سے۔ تو گزارش یہ ہے کہ انسان کو انسان سمجھیے، انسان سے محبت کرنے کی کوشش کریے، پھر دیکھیے کہ شاید ہم بارود کی ایک بٹن پہ نہ بیٹھے ہوں، پھر ہم بارود کے ایک ڈھیر پہ نہ ہوں، پھر ہم کہیں بھوسے کے ڈھیر پہ نہ بیٹھے ہوں، اور تلی کسی پاگل آدمی کے ہاتھ میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہم جل کر خاک ہو جائیں۔ آئیے محبتوں کو تقسیم کریں، محبتوں کو بانٹیں۔ السلام علیکم۔